तो जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे आज आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पे आप सभी का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम से पहले आपका जो कि आ चुका है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि 100% आपका जो यही प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में आज आपका जो कि आने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पे रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न सीधे आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है यहाँ पे हम आपको जो बताए थे, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि 100% ही सारा का सारा प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में आपका जो कि पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन जल्दी से देखिए, क्योंकि ये प्रश्न सीधा आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे जो कि आपका टोटल ओरिजिनल क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका जो कि पूछा गया है, जिसमें से 50 प्रश्नों का यहाँ पे आप सभी को जो कि जवाब आप सभी को यहाँ पे देना है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो कि 5 मंत्र, तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे सिर्फ आंसर को देखिए जल्दी जल्दी, क्योंकि ये प्रश्न आएगा और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिएगा टेलीग्राम चैनल का। और अगला क्वेश्चन है विद्वान किसको त्याग कर जो कि आत्मा स्वरूप को जो कि प्राप्त कर लेता है, तो नाम और जो कि रूप को, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है कुटिनतम किसकी जो कि रचना है, तो 3 का जो कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपको जो कि डी हो जाएगा, दामोदर गुप्त का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में जो कि प्रचलित था, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा गुप्त काल, तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन विदेशी यात्री जो है पाटलिपुत्र जो कि आया था, तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि सी हो जाएगा मेगास्थनी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से जो कि यहाँ पे संकलित है, तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा पुरुष परीक्षा से, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। टोटल यहाँ पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, यही प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में आपका जो कि आने वाला है। और अगला क्वेश्चन है दानी बृहस्पति ने किसके लिए दानशाला का जो कि निर्माण यहाँ पे किया था, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि हो जाएगा आलसीयू के, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सी हो जाएगा डंडी ने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बरदामिका परिणय किसकी रचना है, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कि सी हो जाएगा तिरुलांबा का है, तो ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जगत गौरव किस देश को जो कि कहा गया है, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा भारत को कहा गया है। तो देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा का सारा आपका जो कि 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग जल्दी से यहाँ पे कॉपी पेन पे आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितना है, तो आपको जो कि 16 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए पूर्वाश्रम संस्कार कब होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हुआ है पूर्व जन्म से आपको जो कि पूर्व होता है, तो ऑप्शन है पे इसका भी बिल्कुल 100% राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था, तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन है आपको जो कि बी हो जाएगा विवाह, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए क्रोध का नाश किसी कहा जाता है, तो क्रोध का जो नाश है क्षमा को जो कि कहा जाता है। देखिए तो 5 मिनट में सारे आंसर को आप लोग फटाफट जो कि याद कर लीजिए, यही प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति जो कि निश्चित है, तो यहाँ पे नरक, तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए किसकी रक्षा विशेष रूप से जो कि यहाँ पे करनी चाहिए, तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे से होगा स्त्रियों की, तो ऑप्शन से बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आप देखो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट्स है उसका फोटो खींचो और क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन है छात्रों का तप क्या है, तो छात्रों का तप इनमें से क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न पे है किसके कार्य जो कि सफल यहाँ पे होते हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उद्योगी पुरुषों की, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न आप देखिए स्वामी दयानंद ने जो है प्रयाग चक्षु गुरु किसे कौन थे 20 नंबर का, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि सी होगा स्वामी परमानंद, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है।
और अगला प्रश्न आपका है सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा स्वामी दयानंद, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए उद्रवाह किससे जो कि कहा जाता है, कहा गया है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन है पे आपका सही अज्ञानियों को, तो ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन से व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से जो कि यहाँ पे उद्धत है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन है पे आपको जो कि सी हो जाएगा हितोपदेश है, ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जल्दी से आप लोग आंसर देख लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे आज आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है सभी प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में जो कि यहाँ से आने वाला है, तो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे जल्दी से रट लीजिए क्योंकि यही प्रश्न सीधे एग्जाम में आएगा। कवच और कुंडल जन्म से किससे जो कि प्राप्त था, तो यहाँ पे कर्ण को, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए राज संपत्ति किस समान आपका जो कि होती है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन होगा सांप के जीभ के समान, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है अंगराज कर्ण के सारथी का नाम यहाँ पे क्या था, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो बी हो जाएगा सल्यराज, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि बी हो अशांति की उपेक्षा जो कि नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है उबैर दया और मित्र भाव से किसकी जो कि स्थापना होती है होगी, तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन आपको जो कि सी हो जाएगा शांति की, तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन सब देखिए नित्य शास्त्र जो कि किसी कहा गया है, तो नित्य शास्त्र जो है किसी कहा गया है, तो वैदिक शास्त्र के यहाँ पे कहा गया है, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन से अष्टाध्यायी के रचयिता इनमें से कौन है, तो पाणिनि हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न आप देखिए अगला प्रश्न है कि तल्लीन का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, तल्लीन का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाता है प्लस लिन, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए सदा प्लस एवं की संधि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सदैव, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपका है उपेंद्र में कौन सी संधि यहाँ पे हो जाएगा, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा गुण संधि है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए प्रथमोध्याय किस संधि का जो कि यहाँ पे उदाहरण है, तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न आपका है अनुर्थम का विग्रह यहाँ पे क्या होगा, अनुर्थम का विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रंथ प्लस पश्चात, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से देखिए विद्यालय आलय का समस्त पद इनमें से क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा विद्यालय, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है चंद्रमुख किस समास का जो कि यहाँ पे उदाहरण है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास का आपको उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए सत्ती में कौन सा यहाँ पे समास होगा, तो यहाँ पे आपका जो कि द्विगु समास हो जाएगा जो कि आपका संख्यावाचक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर जो प्रश्न है नवा योगी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण इनमें से क्या होगा, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास युवाप दारू, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्री धातु के योग से जो है किस विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति में जो कि किया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए बृहत् से अध एक प्रतीक आसित यहाँ रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति देखने को आपको मिलेगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कारण हेतु बोधक शब्दों के किस विभक्ति का जो क्या प्रयोग होता है, तो कारण किसमें 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन है आपका जो कि ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति आपका होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है परिसर शब्द में किस उपसर्ग का जो क्या प्रयोग किया गया है, तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा परि उपसर्ग जो कि इसमें है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए वक्षति पद में किस धातु का जो क्या प्रयोग हुआ है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा। तो जितने प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी आपका सीधे एग्जाम में ही आएगा, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख करके ही जाना है। और इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया। और एग्जाम दे करके आने के बाद आप लोग को आंसर कहाँ पर मिलाना है, तो गूगल पर सर्च करना आप लोग को RKT एग्जाम, वहाँ पर इसका जो है सारे क्वेश्चंस का जो आंसर और पीडीएफ दोनों देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम दे करके आप लोग अपना वहाँ पर सारे सेट का आंसर भी आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। और 45 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे देखिए सिंह धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप इनमें से क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो कि बी हो जाएगा सेते, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए विद्वत शब्द का सप्तमी एक वचन के रूप में इनमें से क्या होगा, तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो कि सी हो जाएगा विदुषी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का जो कि यहाँ पे रूप होगा, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा श्रीमान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है कवच शब्द की विभक्ति इनमें से क्या होगा, तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका जो कि हो जाएगा सप्तमी विभक्ति है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए
क्री प्लस तब्य से कौन सा शब्द जो कि यहाँ पे बनेगा, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कर्तव्यम, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है पटिवत्ती में कौन सा प्रत्यय इनमें से देखने को मिलेगा, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी इनमें से कितना ही कोई नहीं हो, यानी कत्वा प्रत्यय इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो कत्वा प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है पश्चात किस धातु का जो यहाँ पे रूप है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो भी होगा दृश्य धातु है। और अगला क्वेश्चन देखिए लघुता शब्द में लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे जो कि हुआ है, तो 52 का राइट है यहाँ पे आंसर आपका जो भी होगा तो प्रत्यय, ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए कृष्णा प्लस टाप में कौन सा शब्द जो कि यहाँ पे बनेगा, कृष्णा प्लस टाप से कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए भौती में कौन सा स्त्री जो कि प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन आपका होगा डिंग प्रत्यय, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कोकिला में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, कोकिला में जो कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ये हो जाएगा टाप प्रत्यय, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन से आप जल्दी से देख लीजिए पाठक का जो है पाठक पद का प्रकृति पर यहाँ पे क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, पट प्लस अक, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए दास से अति किस धातु का यहाँ पे आपका जो कि रूप है, तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दा, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है एतद में जो है पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन में यहाँ पे चूंकि क्या होगा, तो 54 का जो कि राइट आंसर है 58 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो ये जो एतेना, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है सम प्लस हार का संधि रूप यहाँ पे क्या होगा, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो भी होगा संहार, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्रोध कुटला नदी जो है वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र से जो कि द्वितीय विभक्ति जो कि यहाँ पे हुआ है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा काला ध्वनरोन संयोग, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे 60 प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं, बाकी के जो 40 क्वेश्चंस है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया, तो आप लोग को जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और सारा क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया है।